साथियों प्रणाम, नमस्कार। एक बड़ी खबर जिस तरीके से आज देख रहे होंगे, प्रदेश भर के युवा आज परेड ग्राउंड के बाहर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेके और अपनी समस्याओं को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा वाकया सामने आता है, ऐसे मीडिया चैनल्स ऐसे जो कि युवाओं का, बेरोजगारों के इस आंदोलन को मतलब दुष्प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कुछ हुआ, ये भाई भी हमारे साथ, तमाम लोग यहाँ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से मीडिया, जिसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है कि आपने जो है वास्तविकता को सबके सामने रखना है, समाज के सामने रखना है, आपने एक दर्पण के रूप में आ जाएगा आगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित थपलियाल है। थपलियाल जी, जिस तरीके से अभी ये जिस तरीके से कोई मीडिया चैनल से यहाँ क्या कुछ हो रहा था, युवाओं ने उसको यहाँ से बाहर किया। सर, वो लोगों का इंटरव्यू पहले प्यार से ले रहे थे, बाद में उन्होंने आंदोलन के खिलाफ जाने की कोशिश करी। हमारा खाली सिंपल सा आंदोलन है, हमारा आंदोलन पेपर लीक को लेकर है और सीबीआई जांच के लिए। इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, यही एक सिंपल सा मुद्दा है। और धामी जी से सीधा सवाल है कि सीबीआई लाओ, जिस दिन वो सीबीआई मांग कर देंगे उस दिन ये आंदोलन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वो हमारे जो युवा हैं, जो 17-18 साल के लड़के होते हैं, आपको पता कितने जोशीले होते हैं, उनसे बदतमीजी से और गलत तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। जब उन्होंने मना करा कि ये सवाल मत पूछो, तो वो उनको जबरदस्ती माइक ऐसे लगा, क्यों नहीं बता रहा, जिससे 17-18 साल का लड़का क्या होता है, उसे इतनी अकल नहीं होती। तो हमने उनको पीछे करने की कोशिश करी, उन रिपोर्टर साहब को हमने साइड करी, पुलिस के संरक्षण में भेजा, क्योंकि देखो आंदोलन में भीड़ कुछ लोगों का मुद्दा। क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों उत्तराखंड के युवाओं के इतने बड़े, जहां एक और पूरे प्रदेश के युवा सड़कों में है आज, और एक चंद मीडिया चैनल या इस तरीके के जो मीडिया जिनकी वजह से आज देश का चौथा स्तंभ बदनाम है, तो क्या मतलब क्या चाहते होंगे, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? सर, ये धामी जी की चाल है, आंदोलन को बंद करवाना कैसे भी करके, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि धामी जी की कुर्सी जाने वाली है। कभी भी न्यूज आ सकती है कि धामी जी को हटाया जाएगा। तो ये इसीलिए धामी जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये आंदोलन खराब कर दिया जाए और इसको भड़का दिया। जैसे आपने एक न्यूज देखी होगी, एक हमारी बहन ने एक न्यूज दी थी हिंदुत्व, उसने ही बोला था कि हिंदुत्व की बातें मत करो, विकास की बातें करो, पर उसको क्या प्रेजेंट करा कि वो हिंदू विरोधी, जिहाद में हिंदू विरोधी है। ये सरकार है सर, ये हमारा मीडिया है। देखिए, धर्म अपनी जगह पे है, धर्म, हम हिंदू हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन यदि कोई मुस्लिम है तो क्या हम उसको ये कहें कि वो ये ना कहे कि हम मुस्लिम है? धर्म की राजनीति नहीं, यहाँ युवाओं के भविष्य को बचाने की राजनीति होनी चाहिए। और सकारात्मक दिशा में ये जो पूरा आंदोलन यहाँ हो रहा है उसको जाने देना चाहिए, ना कि तमाम जो मीडिया चैनल्स इस वक्त यहाँ इन युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग इस तरीके से दुष्प्रचारित करने का इसको प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे वाकई क्या लगता है भाई आपको? भाई साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है, हमारी मांग है पेपर रद्द हो जाए, क्योंकि पेपर पूर्ण होने से टाइम से पहले 1 बजे से पहले बाहर आ चुका है। और उसके बाद हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की संदिग्धता पाई गई है। और तीसरी बात, हम ये चाहते हैं जो हमारी एज सिविल लिमिट कम कर रही है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने अभी हमारी कोई मांगों को नहीं मांगा है। और आगे बात रही इस चैनल की, तो ये चैनल का आप जाके NMF है, न्यूज है कोई, ये आप इसकी दिल्ली में भी देखिए, ये कभी आम जनता के बारे में नहीं पूछता। दिल्ली में झुग्गी टूट रही थी, चाहे लोग कैसे भी रह रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम में तो जी रहे थे ना। उनका देखने का नजरिया ये है, वो सरकार के व्यू से ही देखता है। वो या तो वो पत्रकार दल्ला है या दलाल है, आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं, या वो अच्छा पत्रकार है। हमने उसकी न्यूज खुद देखी है, हमने उसके चैनल 2-3 देखे हैं कि वो घर टूटा है, वो ये बता रहा है कि तुम्हें नया वो अपार्टमेंट मिला है, तुम गंदा कर रहे हो, जब आदमी रहेगा गंदा करेगा। अभी हम यहाँ पे हैं, गंदा है, लेकिन हम शाम को हम खुद साफ करते हैं, हम खुद ही सफाई को करते हैं। तो ये सरकार का नहीं, ये हमारा काम है कि हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा काम है ये। हम यहाँ पे रह रहे हैं, गंदा भी होगा, जहाँ पे घड़ा रहता है वहाँ पे कीचड़ भी होता है, जहाँ पे पानी बहता है उसमें रेत भी आएगी और किनारे पे कीचड़ भी। उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? हम इनसे कुछ नहीं, हमारा इनसे दूर दूर से ही राम राम है। भाई, आप अपनी खिचड़ी कहीं और पकाइए, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए कहीं और जाइए, हमारे यहाँ आपको कोई जगह नहीं है।
अगर आपको हमसे रिलेटेड कोई बातें पूछनी है कि क्या कैसे करके व्यवस्था चल रही है, खाने से लेकर के यहाँ पे इस धूप में रहने, इतने गर्मी में पसीने में बच्चों के रहने, और यहाँ से वहाँ तक रात को मैनेज करने, मैं 3 बजे तक उठा रहता हूँ और सुबह यहाँ पर मैं 6 बजे आ जाता हूँ। मैं पूरे दिन भर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मेरी शक्ल देखिए, हमारे साथ बैठने वाले लोगों को देखिए, हम सुबह से शाम तक यहाँ पे लगे, इसलिए नहीं लगे कि हमारा कुछ हो। हम ये चाहते हैं जो युवा है इसका पेपर कैंसिल हो, क्योंकि इन्होंने पेपर जो दिया है वो उससे पहले लीक हो चुका है और उसमें और कुछ नहीं है। ये देखिएगा, ये तमाम वो प्रयास जिस तरीके से हो रहे हैं। इस और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, जिस तरीके से, थोड़ा सा इस और आएंगे आप, जिस तरीके से एक अभी हमने देखा कि आक्रोश, ये युवा कैसे खुद को कंट्रोल कर रहे होंगे, एक और उनके भविष्य की बात है और दूसरी और कुछ चैनल आके यहाँ अनर्गल चीजें बाहर तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? ये बहुत गलत बात है। एक्चुअली जो ये जितने भी ये बाहर से इस टाइप के मीडिया आए हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित मीडिया है और ये यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो आंदोलन है इसको हम जो है अस्त व्यस्त कर सके और समाप्त कर सके। ये इनकी अपनी जानबूझकर रची हुई एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस टाइप के छोटे मोटे मीडिया वालों को इस तरह से जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये चैनल किसी के माध्यम से जबरदस्ती यहाँ इस आंदोलन को दुष्प्रचारित करने के लिए भेजा गया होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो इन लोगों की आवाज बनना चाहते हैं वो हर चीज दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग, इनके मुंह से सुना जा रहा है कि यहाँ पे JNU बनाया गया, वो बनाया गया, भड़काने की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार प्रशासन के पोषित लोग हैं और जिनका उद्देश्य है कि इस जो आंदोलन को समाप्त करना। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस तरीके से यदि उत्तराखंड के युवाओं का ये आंदोलन, उत्तराखंड के युवाओं का ये आक्रोश इस तरीके से दुष्प्रचारित किया जाएगा तो शायद से जब युवाओं का सब्र टूटेगा तो वो चैनल छोड़िए, चैनल जब चलेगा तब चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ दुष्प्रचारित करने की धारणा से पहुंच रहा है वो अपने बारे में शायद से सोच सकता है, क्योंकि ये जेन्युइन मांगे हमारे प्रदेश के युवाओं की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे, हमारे पहाड़ संदेश के पेज को आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हमने उठाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। और उसके बाद ये सारी जी मेरे सामने वो खुद एक बच्चे को बोल रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्यों परेशान हो, क्यों तुम्हारे माँ बाप आपको भेज रहे हो, तो आपको यहाँ पर धूप में बैठने में क्या मजा आ रहा है। इस तरह से वो बच्चे को भड़का रहा है। किसी दूसरे ने सब सुना तो उन्होंने बस उनसे यही बोला कि आप, या अगर ये बच्चा आया आंदोलन के लिए, अपने हक के लिए, तो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो। तो उस बात पे गर्मागर्मी हुई और तब हुआ आगे जवाब भी है। और इतने सारे 4 दिन से अगर पत्रकार आए हैं, किसी से भी बदतमीजी नहीं हुई, उसी से क्यों हुई, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने खुद सुना कि वो बच्चों से इस तरह से कर रहा है। और उसके बाद एक बच्चा वहाँ से मोटरसाइकिल से आ रहा था बहुत तेजी से, तो किसी आंदोलन वाले बच्चे ने उसे बोला कि अरे भाई इतना तेज मत चल। तो जब वो उससे बात कर रहा था, इसने सीधा उस बच्चे के, मोटरसाइकिल वाले के मुंह में माइक रख दिया कि आपसे ये बदतमीजी कर रहा है, आपका ये कर रहा है, आप बोलो इसके खिलाफ। तो इस तरह से वो बंदा बिना किसी बात के एक इस तरह से इवेंट क्रिएट कर रहा है, मुद्दा क्रिएट कर रहा है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा 4 दिन से भूखे प्यासे, जब हमारा भी गला बैठा, इस तरह से अगर करेगा तो दुख होता है, और दुख होता है तो आदमी तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, और ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन इस प्रकार से यदि ये चीजें होंगी तो शायद से हमारे साथ। जी सर प्रणाम, कैसे हो आप? और कैसे हैं? क्या कहना चाहोगे जैसे इस तरीके से? मैं आया हूँ ऐसे इसी पर्पज से, मैं आज ही गाँव से आया हूँ। देखा कि यहाँ पर युवाओं का, बेरोजगारों का जमघट लगा हुआ है, क्योंकि मैं पहले सेना में रहा हूँ, उसके बाद काफी 10-12 साल मैं शिक्षक भी रहा हूँ, प्रधानाचार्य आपको मालूम है, नेटवाड़ में रहा हूँ। हमारे हाथों से बहुत तलाश करके हमने बच्चे निकाले हैं, और जब अंतगत्वा जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब उनके लक्ष्य के करीब होते हैं, तो उनको इस प्रकार से बीच में भ्रष्टाचारी लोग बीच में कूद करके उनके जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उसमें वो व्यवधान डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यद्यपि सरकार ने नकल विरोधी जो कानून लाया है, लेकिन वो धरातल पे दिख नहीं रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पहले भी जो पहले जेल गए, फिर छूट गए, और फिर एक दिन पहले
एक दिन पहले वो पुनः जो है जेल में जो है सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। क्या कारण है कि एक ही दिन पहले भेजे गए, पहले क्यों नहीं भेजे? क्या कर रहे थे? दूसरा, नकल है, चाहे वो एक प्रश्न हो चाहे 3 पेज हो, किसी न किसी रूप में किसी न छात्रों के साथ वो अन्याय हुआ है। और जहां मेरे को नहीं लगता कि वो एक ही केंद्र तक ही सीमित रहा होगा, हो सकता है वो अन्य केंद्रों तक भी गया हो, लेकिन अभी तक मीडिया या आम लोगों के वो नजर में नहीं है। धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तब पता लगेगा कि वास्तव में ये कहाँ तक जो है ये नकल का जो है व्यापक स्तर हुआ है। तो यदि बात करें, आपने हमारे मोरी विकासखंड में उत्तरकाशी जनपद में लंबे समय तक सेवाएं दी। आपने आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उस दूरस्थ एरिया में सेवाएं दी जहां शायद से कोई शिक्षक रहने को खुश नहीं रहता। वहाँ क्या सुविधाएं हैं? वहाँ क्या आज ये युवा अपनी गलत मांग लेके यहाँ धरने पे बैठे हैं? क्या भ्रष्टाचार प्रदेश के भीतर नहीं हो रहा है? मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं मोरी ब्लॉक में जो कि अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी का सबसे अधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय, मैंने उस विद्यालय को 400 की छात्र संख्या से 700 तक ले गया है। वो इन जैसे ही जो बेरोजगार से रोजगार प्राप्त किया, वो कर्मठ शिक्षक साथी है जिनके समर्पण के साथ वो लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। और उन बच्चों के साथ हमने बहुत मेहनत की है। वो कोई नवोदय से छोड़ के आया, कोई विद्या मंदिर से छोड़ के आया, उस दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ने के लिए आया। क्यों आया? क्योंकि उनको विश्वास था सरकारी विद्यालय के ऊपर। आज आप देखते होंगे कि 90% युवा आज सरकारी नौकरियों में जो होते हैं वो सरकारी विद्यालय के होते हैं, लेकिन वो आज अंग्रेजी माध्यम का जो भूत सवार है, जो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है और आज सरकारी विद्यालय धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोरी ब्लॉक के जो लोग हैं, जो छात्रा हैं, जो लोग हैं, बहुत अच्छे, समर्पित, सहयोगी और ईमानदार हैं। उनके कैरेक्टर, चरित्र के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर एक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई लांछन लगता है तो बोलते हैं कि एक तालाब को सारी मछली, एक मछली जो है गंदा कर देती है। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के छात्राएं बहुत समर्पित है, जो भी उत्तराखंड में कहीं भी, देहरादून में, विभिन्न बड़े बड़े संस्थानों में अपनी मेरिट के साथ वो एडमिशन पाते हैं। और यदि बात करें, आप नेटवाड़ में सेवा देने गए, वहाँ की सड़कों के हालात आपने देखे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं 14 साल पहले जब गया था तो जो स्थिति तब थी आज भी वही है। आप विशेषकर आप, क्योंकि पहाड़ न्यूज के माध्यम से मैं आपसे लगा हुआ भी देखता रहता हूं और आप मेरी प्रतिक्रिया उसके ऊपर देखते भी होंगे। छोटी छोटी कविताओं के रूप में मैं अपने विचारों को व्यक्त भी करता हूं। तो जो आज जो दुर्गम क्षेत्र है, आज लोगों के बड़े बड़े सेब के बागान है, लेकिन उनकी मेहनत आज उस सड़क व्यवधान के कारण जो है पूरी तहस नहस हो गई है। और जिस तरीके से आज सड़कों में आज हमारे युवा बैठे हैं और कोई व्यक्ति आगे, कोई चैनल, कैसे इनके जमीर मर गए हैं क्या कि आप यहाँ आके इस वास्तविकता को, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जो आप दुष्प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हालात उत्तराखंड के हैं? आप जैसे भर्ती परीक्षा घोटाला है, इसमें क्या चल रहा है आप देख सकते हो, और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही दुखद है कि आज के युवा आज सड़क पर है। जो देश का भविष्य है, अपने उत्तराखंड का भविष्य है, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो न केवल, जबकि वो एक गरीब छात्र, विशेषकर इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं होते हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उनके माता पिता उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन जब वो अपने नौकरी के लिए जब वो अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं और परीक्षा देने की पूरी भरसक 2 3 4 साल कोचिंग संस्थानों में वो अपना पैसा, मेहनत खर्च करते हैं, लेकिन जब वो इस प्रकार की धांधली, नकल या पेपर लीक के माध्यम से होती है तो कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, जिसकी परिणति आप आज सड़कों पे आज युवाओं का जो सैलाब जो उमड़ पड़ा है, ये बड़ी दुखद है हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए। हमारा एक जो भी 25 वर्ष का आज जो उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन हम आज तक उस स्थिति से उबर नहीं पा रहे हैं। सड़क पे आंदोलन क्यों, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए क्यों करना पड़ता है? क्या हमारा आंदोलन से जन्मा हुआ जो उत्तराखंड है, क्या हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए क्या हम आंदोलन ही करते रहेंगे? सरकार की
संस्थाओं की प्रशासन की बिना आंदोलन के नींद नहीं खुलती है। ये विचारणीय विषय है। आम लोगों को, आम जनता को जो है इसको जो है सोचने की आवश्यकता है। आखिर क्यों नहीं सरकार जो है, क्यों बार बार एसआईटी कह रही है? युवा जब सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? भाई मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, एसआईटी है लेकिन एसआईटी कौन है? पुलिस महकमा है। अभी आप देखो, इन्होंने यूकेएसएससी 80 में एक पुलिस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया। एक आईपीएस अधिकारी उस संस्थान का मुखिया होते हुए भी यदि सुचारू और पारदर्शिता के साथ अरे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं तो इसमें कहीं न कहीं व्यवस्था में खामियां हैं। उस खामियों को ठीक करना होगा। क्या खामी है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष रूप से पूरा उत्तराखंड का जो जनमानस है, युवा है, क्योंकि युवा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके साथ वो मामला जुड़ा हुआ, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ, पूरे अभिभावकों का, क्योंकि अभिभावक ही उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं पूरा अभिभावक जो है ग्रामीण क्षेत्र का, जो अपने बच्चों से बड़ी अपेक्षाएं लगाया हुआ है कि वो नौकरी लगेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, कहीं न कहीं वो भावनाएं उनकी भी आहत हो रही है। क्यों इस आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास बार बार किया जा रहा है? हाँ, वो एक राजनीति को होता है जब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ न कुछ, मैं एक फौजी भी रहा हूं, मेरे को मालूम है कि दुश्मन अंदर सेंध लगाने के लिए अनेक प्रकार की जो है गतिविधियां अपनाते हैं। हर प्रकार के खुफिया एजेंसी बीच बीच में डाल देते हैं अंदर की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए। मैंने प्रत्यक्ष रूप से दिखा है कि अभी लोग थोड़ा एक कोने में एकत्रित हो गए थे, तू मैं का माहौल हो गया था, तो सुना है कि कोई ऐसे इस प्रकार से जो है जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, उन्हीं के कुछ गुप्तचर जो है बीच में घुस आए थे, जो यहाँ से छोटी मोटी न्यूज को ले जा करके वो कट फट करके, जैसे आईटी सेल होता है, मैं बखूबी परिचित हूँ इन माध्यम से, जो आईटी सेल में किस प्रकार के न्यूज को तोड़ मरोड़ करके आम जनता को जो बेवकूफ बनाया जाता है, मैं इस चीज से बखूबी जो हूँ परिचित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। साथ ही जिस तरीके से ये तमाम प्रयास हो रहे हैं, तो यानी कि ये कयास लगाई जा सकती है कि कभी भी कुछ भी षड्यंत्र परपंच जो है इस आंदोलन को दुष्प्रचारित करने, यहाँ पे इसको बाधित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो भी खबरें रहेंगी हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच रखने का। बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। अरे फिनिश कर देना, तू भी बता आए रोज रहना। और क्या हाल है आपके? बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं सर। एक वही मोदी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में एक बार मुलाकात हुई जब पढ़ाने आया था उधर।